हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लिटरेचर की फॉर्म्स क्या हैं, जॉनर्स क्या हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जॉनर्स ऑफ लिटरेचर बोल लो आप, क्या बोल सकते हैं। फॉर्म्स बोल लो या जॉनर्स बोल लो। फॉर्म्स या जॉनर्स, फॉर्म्स या जॉनर्स, किसके जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर लिटरेचर शब्द सुनते ही, है ना, थोड़ा सा मतलब जिसको इंटरेस्ट है कहने का मतलब, और जो मतलब वास्तव में थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार समथिंग समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग, कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप लिटरेचर में घुसते हैं, जैसे आज मॉर्निंग की बात अगर मैं करूँ, तो मॉर्निंग में मैं मतलब विलियम जे लॉन्ग पढ़ रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग के जो लिटरेचर का पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग में कि मतलब व्हाट इज़ लिटरेचर, हम क्या कह सकते हैं लिटरेचर को, कैसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ है लिटरेचर की। तो मतलब मैं 48 मिनट 48-50 मिनट्स ऐसा हो गया कि यार वाओ, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी है जो जैसे ही आपके कानों में सुनाई देती है, या जैसे आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा सा अंदर तक, तो ऐसी फीलिंग आती है शानदार वाली। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तब थोड़ा सा ये वाली बात, भाई पढ़ेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा ही। तो लिटरेचर के जॉनर्स क्या हैं, लाइक जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री में कितने टाइप की पोइट्री है, किस तरह से हम पोइट्री को सर समझ सकते हैं, एलाबोरेट करें, तो वो चीज़ें सारी पढ़नी है। प्रोज में कितने टाइप का है, ठीक है, फिक्शन है, प्रोज है, ठीक है। फिर ड्रामा है, तो ड्रामा का क्या है, क्यों है ड्रामा, क्यों पढ़ते हैं, किस तरीके क्यों लिखा जाता है भाई, क्यों कंपोज किया जाता है, क्या रीज़न है, ड्रामा बनता कैसे है ना। उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या फॉर्म्स हैं ड्रामा के, ये सारे जॉनर्स हैं या फॉर्म्स है लिटरेचर के, ठीक है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी है कि लिटरेचर क्या है ना। लिटरेचर क्या है, तो जो भी हम पढ़ेंगे लिटरेचर पार्ट में ऑथेंटिक होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विलियम जे लॉन्ग की बुक है, या और जो पियर्सन की बुक है, और दो चार जो बुक्स हैं अपनी जो ऑथेंटिक है, उनसे अपन थोड़ा सा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्म्स और जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स और जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स एंड जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। सॉरी। हम कह सकते हैं लिटरेचर के बारे में, क्या कह सकते हैं, लिटरेचर, लिटरेचर ऐसे ही बोलते हैं कई इसको, लिटरेचर। हम कह सकते हैं कि सर अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। वैसे देखो कोई ऐसी पॉसिबल डेफिनेशन नहीं है, जितने भी राइटर्स हैं उतने डेफिनेशन लिटरेचर की जितने भी अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं उतनी ही लिटरेचर की डेफिनेशन आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिसिटी, एक प्रामाणिकता, जिससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए लिटरेचर वास्तव में क्या चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। वो वर्क्स कैसे होने चाहिए, आर्टिस्टिक होने चाहिए, कुछ अच्छे होने चाहिए, कुछ अच्छे वर्क्स आर्टिस्टिक होने चाहिए जो हमें वास्तव में लगे कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग मैजिकल, समथिंग अपीलिंग टू आर सेंसेस, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो हम उसको बोल सकते हैं लिटरेचर या लिटरेरी वर्क, अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, आर्टिस्टिक वर्क। अब कोई भी लिटरेचर के जो वर्क्स हैं या कोई भी लिटरेचर की राइटिंग है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। कोई भी लिटरेचर की राइटिंग, इसके दो एस्पेक्ट हैं, कि एक तो आप लिटरेचर को पढ़ते हो, एक तो आप लिटरेचर को पढ़ते हो उसको एंजॉय करने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए। एक तो लिटरेचर को हम पढ़ते हैं क्या करने के लिए,
उसको अप्रिशिएट करने के लिए और एंजॉय करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं। एंजॉय एंड अप्रिशिएट, दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कलर थोड़ा सा ना दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया। ठीक है, एक तो है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय एंड अप्रिशिएट। एक तो क्या करने के लिए हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, क्या करने के लिए लिटरेचर को पढ़ते हैं, एक तो क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और एक क्या करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। एंजॉय करने के लिए और थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अप्रिशिएशन और एंजॉयमेंट के लिए हम इसको पढ़ते हैं। एक लिटरेचर को पढ़ा जाता है इसका एनालिसिस करने के लिए, क्या करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए, और किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, उसका एग्जैक्ट डेस्क्रिप्शन देने के लिए, एग्जैक्ट डेस्क्रिप्शन देने के लिए, एग्जैक्ट डेस्क्रिप्शन देने के लिए कोई भी राइटिंग को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो लिटरेचर क्या हो गया, फॉर्म ऑफ राइटिंग, आर्टिस्टिक वर्क्स हो गया। और जो राइटिंग है उसके कितने एस्पेक्ट हैं, 2 एस्पेक्ट है, यानी जो राइटिंग है उसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो आप किस चीज के लिए लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए और अप्रिशिएशन के लिए, और एक अपन कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए और एक एग्जैक्ट डेस्क्रिप्शन देने के लिए। एनालिसिस करने के लिए और एग्जैक्ट डेस्क्रिप्शन देने के लिए किसी भी चीज का किसकी सहायता ली जाती है, राइटिंग की सहायता ली जाती है। सिंपल सी बात है, एक तो ऐसी ऐसी चीज है जो नॉर्मल है, ठीक है, और एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी आपको मतलब अपीलिंग सी लगे, जो मतलब अटर्नल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो वो वर्क आर्टिस्टिक वर्क बन जाता है। वो वर्क क्या बन जाता है, आर्टिस्टिक वर्क बन जाता है। चलो इस पर बात करेंगे, और एक बार लिखो, इसको नोट करो आगे, और बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे अभी तो लिटरेचर पे अपन। विलियम जे लोंग में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, उस बात को मैं यहां पर लिखूंगा ताकि सभी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। बहुत अच्छी बात लिखी गई है, कोट नहीं है, बस एक चीज थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है कि बिहाइंड बिहाइंड अ बुक is a man, behind a book is a man, behind book is a man, ये कोई भी बुक हो, behind every book भी हम कह सकते हैं, behind every book भी आप लिख सकते हो, behind every book is a man, ऐसे लिख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट, behind every book is a man, और फिर उस आदमी के पीछे क्या है, behind the man is the race। हर एक बुक के पीछे एक आदमी है, सिंपल सी बात है, उस आदमी से क्या जुड़ा हुआ है, उस आदमी के पीछे क्या है, उसकी रेस है। उस आदमी के पीछे क्या है, उस राइटर के पीछे क्या है, उसकी रेस है। और उसके रेस के पीछे क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसका नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट्स है। एंड behind the race, behind the race are the natural, behind the race are the natural
and social environment, social environments. वापस पढ़ें एक बार, अच्छा लगेगा आपको. Behind every book is a man, behind the man is the race, and behind the race are the natural and social environments whose influence is unconsciously reflected. Whose influence is unconsciously reflected. जिनके की जो इन्फ्लुएंस है, इन चीजों के इन्फ्लुएंस हैं, इन चीजों की तो एक मतलब वो थोड़ा सा प्रभाव है ना, इन्फ्लुएंस है. Whose influence is unconsciously reflected. अपने आप ही ये जो चीजें हैं बाहर आ जाती हैं. जैसे मान लीजिए हम यहाँ के हैं, हम राजस्थान के हैं, तो जब हम कोई राइटिंग लिखेंगे, किसी चीज को लिखेंगे, तो उस पर हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी सोसाइटी का, हमारी चीजों का, हमारे सराउंडिंग्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. वही बात यहाँ करी जा रही है कि यार बिहाइंड एवरी बुक इज अ मैन, और बिहाइंड द मैन इज द रेस, और उसकी रेस के पीछे उसका क्या है, नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट्स हैं. हुज इन्फ्लुएंस, जिसका कि इन्फ्लुएंस अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड, उसकी राइटिंग में अनकॉन्शियसली दिखाई देता है. ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा लिटरेचर को लेकर एक बात की जा सकती है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं आप कि लिटरेचर में ऐसी चीज दिखाई देती है. कोई भी राइटर को आप पढ़ लो, किसी भी राइटर को ले लो, चौसर को ले लो, तो उसमें चौसरियन आपको अलग चीज, उस टाइम की अलग चीजें दिखाई देगी. ठीक है, आज के राइटर्स को ले लो तो आज में आज की चीजें दिखाई देगी. ठीक है, चलिए एक बार नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. और क्या बात कर सकते हैं, और हम एक कोट लिख सकते हैं, लिटरेचर इज टू अंडरस्टैंड, लिटरेचर इज टू अंडरस्टैंड as well as to enjoy. Literature is to understand as well as to enjoy. लिटरेचर क्या है, समझने के लिए भी है और साथ ही साथ एंजॉय करने के लिए भी है, एंजॉयमेंट के लिए भी है. ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको हम समझते हैं और कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली हमारे यहाँ टच करती हैं, डायरेक्टली यहाँ टच करती हैं. वो चीजें हैं, वही बात है, लिटरेचर इज टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू एंजॉय. अब हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं. मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसका 11th एडिशन है, वहां से मैंने डेफिनेशन ली है, उस पर हम बात करेंगे कि राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन, राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन. मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, पूरा नाम लिख लेना. मैरियम वेबस्टर और डिक्शनरी, इलेवेंथ एडिशन में ये चीज दी हुई है, 11th एडिशन. तो मैंने सारी चीजें ऑथेंटिक लेने की कोशिश करी है आज की क्लास में कि यार जो भी चीज लिखें, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, मजा आना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि देखो क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं कहीं से भी उठाकर कोई भी चीज, ठीक है, लिटरेचर की मैं मेरी तरफ से डेफिनेशन दे देता, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आती. एक्चुअल जो लिटरेचर वाले वर्ड्स हैं, वो डेफिनेशन, वो थोड़ा सा सामने हो ना, तो फीलिंग अलग ही थोड़ा सा आती है यार लिटरेचर की, मतलब ये चीज है. ठीक है, तो क्या है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी की 11th एडिशन की क्या डेफिनेशन है, ये है कि राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस, राइटिंग्स
कलर चेंज कर लिया मैंने, हाँ। राइटिंग्स राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस, कि ऐसी राइटिंग्स जिनमें क्या होता है, एक्सीलेंस होता है। ऐसी राइटिंग जिनमें क्या होता है, एक्सीलेंस होता है। किसका? एक्सीलेंस ऑफ फॉर्म। किसका एक्सीलेंस होता है? फॉर्म का। जिस रूप में सामने वाले ने लिखी है उस रूप का एक्सीलेंस, और एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन। लिटरेचर की बात की जा रही है कि ऐसी राइटिंग्स जिनमें एक्सीलेंस हो, जो फॉर्म है उसका एक्सीलेंस हो, और एक्सप्रेशन का एक्सीलेंस हो। किसका एक्सीलेंस हो? एक्सप्रेशन का एक्सीलेंस हो, एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑफ परमानेंट एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट। एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड, ऐसी राइटिंग जो कि क्या हो, एक्सप्रेसिंग आइडियाज, एक्सप्रेसिंग आइडियाज, एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल एंड परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट। ये किसकी डेफिनेशन है? मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी 11th एडिशन, ये वहां से ली गई है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल कंप्लीट है। क्यों है? क्योंकि ऑथेंटिसिटी बनी रहनी चाहिए, बस ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए कि कोई भी हम लिटरेरी चीज, जैसे मैं आपको पोइट्री के बारे में लिखाऊंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें लिखाऊंगा, बुक्स से ही लिखाऊंगा। सिंपल सी बात, सीधी 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 बुक्स से ही पढ़ूंगा और बुक्स से ही लिखाऊंगा, ताकि कोई भी चीज हमारी रहे नहीं, सारे एस्पेक्ट, सारी चीजें हैं ऑथेंटिक रहे, है ना। इधर उधर गाइड वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे दो चार ही तो अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की गाइड चलती हैं, दो चार ही तो लिटरेचर की गाइड चलती हैं, है ना। चाहे यूजीसी नेट की ले लो, दो चार हैं जिनमें मतलब ठीक है, इधर उधर से आप देखेंगे तो थोड़ा नेट पर सर्च करेंगे तो कॉपी पेस्ट मटेरियल मिलेगा आधे से ज़्यादा था, जिसमें से जो राजस्थान के दो तीन है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑनलाइन, लेकिन उनमें तो कंप्लीट ही मिलेगा आपको। तो उस चीज़ को हम और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी में लेकर जाएँ तो हमें अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ रही। अच्छी अच्छी बुक्स रखो अपने पास, है ना। आप एक टीचर बनने वाले हो, वो भी इस सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, तो अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इवन मेरे पास भी है ना। 2-3 साल पहले तो मेरे पास भी नहीं थी वही हुआ करती थी जो आप लोगों के पास है। तो 2-3 साल से मैंने भी इन पर फोकस करना शुरू किया। जब मैंने 2017 में लिंग्विस्टिक्स से एमए किया था ना, तब की बात है तब की बात बता रहा हूँ। तब मैंने पियर्सन पढ़ी, है ना। और दो चार चीज़, पियर्सन देखिए लिंग्विस्टिक्स की आती है, पियर्सन की ग्रामर। तो ये 11th एडिशन में बात थी, राइटिंग्स हैविंग एक्सीलेंस ऑफ फॉर्म और एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल और परमानेंट इंटरेस्ट। इसको हम लिटरेचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिटरेचर कह सकते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे और बातें देखेंगे लिटरेचर के बारे में थोड़ी सी। फिर और क्या बात बोल सकते हैं कि सर लिटरेचर, लिटरेचर लिटरेचर इज द आर्ट, लिटरेचर इज द आर्ट, लिटरेचर की वो कला है जो कि, जो लाइफ है ना, लाइफ, लाइफ है ना, उसको बिल्कुल शब्दों में बयां की जा सकता है लिटरेचर के थ्रू। कि जो भी आपके साथ घटा है, घटित होगा, जो भी मन में चल रहा है, जो भी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आप किताबों में, पन्नों पर उतार सकते हो। दैट इज लिटरेचर, एक्चुअल होना चाहिए। लिटरेचर इज द आर्ट, लिटरेचर इज द आर्ट दैट दैट एक्सप्रेसेस, लिटरेचर इज द आर्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ, लाइफ इन वर्ड्स, लाइफ इन वर्ड्स। इसकी हेडिंग आप क्या डालेंगे? देखो ये है लिटरेचर, हाँ ये डला हुआ है, सम डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर, ऐसा हेडिंग डालना और उसके बाद से कंटिन्यू करना। आप सोचो कि सर पता नहीं क्या क्या लिखा रहे हैं, तो ये चीजें मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप है, लिटरेचर क्या है ना। लिटरेचर क्या है, जैसे देखो एक चीज लिखाता हूँ मैं यहाँ पर, एक कोट लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको लगेगा यार क्या शानदार बात कही गई है ना।
डॉक्टर फॉस्टस आपने देखा होगा। डॉक्टर फॉस्टस जो है ना, डॉक्टर फॉस्टस ने टू हेलन, हेलन की प्रेजेंस में कहा था। वैसे जब हेलन उपस्थित थी, प्रेजेंस थी, तब ये बात कही थी। ये बात क्या बात कही थी कि वॉज दिस द फेस, वॉज दिस द फेस। देखना कितनी सी छोटी सी बात को कितना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। वॉज दिस द फेस, वॉज दिस द फेस दैट launched, that launched thousands of ships, was this the face that launched a thousand of ships। ऐसे हटा देते हैं इसका, a thousand है ना, ओहो, a thousand of ships, a thousand of ships। कि या क्या यही वो चेहरा था क्या जिसने हजारों जहाजों को लॉन्च कर दिया है। कहने का मतलब क्या यही वो चेहरा है जिसके पीछे हजारों लाखों दीवाने हैं। कितनी सिंपल सी बात को कैसे बोला है। डॉक्टर फॉस्टर्स टू हेलन, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ऑफ शिप्स। जब 1000 लगा रहे हैं तो हमें ऑफ की भी आवश्यकता नहीं है, 1000 शिप्स। डॉक्टर फॉस्टर्स ने हेलन की प्रेजेंस में कहा था, हेलन की प्रेजेंस में कहा था ये वाली बात। अब आप देखो इस लाइन से, देखो कितना अच्छा लग रहा है इस लाइन को पढ़ने में यार, क्या शानदार लाइन है। मतलब पढ़ते ऐसा लग रहा है भाई साहब बहुत भारी सी बात है, मतलब ऐसे हैवी सजा वजा कर ऐसे लिखा गया है, बहुत तगड़ा है ना। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। लिटरेचर इज द आर्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ इन वर्ड्स। ठीक है, मजा आ गया, लिखो इसको। आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक और बात लिख लेते हैं। लिटरेचर इज, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर इज द रिटन, लिटरेचर इज द रिटन रिकॉर्ड्स, literature is the written records, literature is the written records of the history, of the history and sciences and the race। लिटरेचर क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड्स है किसके, हिस्ट्री के, साइंसेस के, और जो रेसेस रही हैं, जो जातियां रही है, रेसेस रही हैं उनके, एज वेल एज इट्स पोएम्स एंड नॉवेल्स। साथ ही साथ इसमें जो पोएम्स और नॉवेल्स नहीं हैं इनका भी क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड है। वही क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। दैट इज द लिटरेचर। वही लिटरेचर है, वही लिटरेचर है, वही लिटरेचर है। देखो कितनी सारी बातें होंगी लिटरेचर को लेकर। लिटरेचर क्या है, क्या क्या चीजें शामिल है लिटरेचर में। लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन द फ्लड, लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन द फ्लड, हम ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ये लिख लेना, लिखा दूंगा बोर्ड पे मैं। लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन फ्लड, सिमिली हो गया इसमें।
लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन अ फ्लड. लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन द फ्लड या इन फ्लड. बस लास्ट बात है. लिटरेचर इज लाइक a river in a flood. ये बात और लिख लो बस. अब लिटरेचर वाले रामायण खत्म है. लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन अ फ्लड. ये सारी बातें लिटरेचर को लेकर थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी और मैंने कर ली है. लिटरेचर इज लाइक अ रिवर इन फ्लड. अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म्स एंड जॉनर्स ऑफ लिटरेचर. फॉर्म्स या जॉनर्स ऑफ लिटरेचर. फॉर्म्स एंड जॉनर्स ऑफ लिटरेचर. इसको मैं तीन पार्ट में, मेजर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. मेजर तीन पार्ट में को डिवाइड कर रहा हूं मैं. पोइट्री, इधर से प्रोज, और इधर से आ जाएगा ड्रामा. पोइट्री, प्रोज और ड्रामा. ऐसी राइटिंग्स जो पोइट्री फॉर्म में लिखी जाएंगी वो पोइट्री जॉनर में आएंगी. ऐसी राइटिंग्स जो प्रोज में लिखी जाएंगी वो प्रोज जॉनर में आएगी. ऐसी राइटिंग जो ड्रामा के लिए लिखी जाएगी, परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाएगी, वो ड्रामा में आएगी. ठीक है. पोइट्री में क्या चीजें होगी? पोइट्री में देखो रिदम होता है, राइम स्कीम होती है, म्यूजिक होता है, मीटर होता है. जो क्या बोलते हैं उसको, मीटर होता है जिसमें आयम्बिक, पेंटामीटर वगैरह, टेट्रामीटर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं. ये पोएम का पार्ट है. प्रोज में ऐसा नहीं है. प्रोज में कोई भी चीज़ें, जैसे हम जनरल बात कर रहे हैं, जर्नल जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर इसी चीज़ को अपन लिख दें कहानी के रूप में, वो प्रोज हो जाएगा. हालांकि जो पोएम है वो भी ड्रामेटिक हो सकती है. उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी अपन बोलते हैं. ठीक है. तो उसको फिर नरेटिव पोइट्री वाले सेंस में ले जाते हैं. ऐसी पोइट्री जो हमें कहानी सुनाती है वो नरेटिव पोइट्री होती है. और ऐसी कहानी जो ठीक है नॉर्मल एंजॉयमेंट के लिए, म्यूजिकल, ठीक है, इंटरेस्ट देने के लिए ऐसी चीज़ें लिखी जाए जो नॉर्मल बातें बताती हो, कवि की भावनाएं, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स को एक्सप्रेस करती हों, वो नॉन नरेटिव पोइट्री सेक्शन में चली जाती हैं. इसको डिवाइड करेंगे अभी अपन. लेकिन फिलहाल तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर हमने बात करनी है फॉर्म्स और जॉनर्स ऑफ लिटरेचर में. फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? पोइट्री. सेकंड प्रोज. और थर्ड क्या हो गया? ड्रामा. ड्रामा इज टू परफॉर्म. ड्रामा इज टू परफॉर्म. सीधा सीधा क्या बात कर सकते हैं कि सर ड्रामा क्यों कंपोज किया जाता है? परफॉर्म करने के लिए, स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. जबकि प्रोज में जो चीज़ें आएगी, जैसे लाइक फिक्शन आ गया, तो वो फिक्शन प्रोज है. कोई भी कहानी है जो कि फिक्शनल है वो फिक्शन है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते. जबकि ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म करेंगे. ये केवल रीडर्स के एंजॉयमेंट के लिए है और ये रीडर के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है. ठीक है. ये रीडर के एंजॉयमेंट के लिए है लेकिन इसका फॉर्म अलग है, इसलिए पोइट्री है. तो तीन मेजर जॉनर्स हो गए लिटरेचर के: पोइट्री, प्रोज और ड्रामा. पोइट्री, प्रोज और ड्रामा.
चलिए शुरुआत करते हैं पोइट्री के बारे में। पोइट्री, सबसे पहले तो पोइट्री की बात कर लेते हैं। सर पोइट्री वास्तव में क्या है, क्यों हम इसको पोइट्री कहते हैं? अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, a form of writing which is used to express ideas, feelings, thoughts in with musical effect, म्यूजिकल इफेक्ट। एक तो ये बात हो गई कि अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग, थॉट्स विद म्यूजिकल इफेक्ट। म्यूजिकल इफेक्ट, तो वो पोइट्री है। वो क्या है? पोइट्री है। है ना? एक तो ये है पोइट्री, और एक और इसकी डेफिनेशन, हम थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन पर जा सकते हैं कि अ पोइट्री is the expression, a poetry is the expression of thoughts, concepts, ideas, feelings। कि पोइट्री क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? थॉट्स का, कंसेप्ट्स का, आइडियाज का, फीलिंग्स का, इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा, बिल्कुल एक किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या क्या चीजें शामिल है जो कि पोएम की विशेषता होती है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, उस फॉर्म में क्या होगा? उस फॉर्म में क्या होगा? उस फॉर्म में होगा विच हैज फ्लो। देखो एक तो क्या होगा? फ्लो होगा। एक क्या होगा? रिदम होगा। एक क्या होगी? राइम होगी। म्यूजिकल इफेक्ट होगा। म्यूजिकल इफेक्ट होगा एंड मीटर्स। और क्या होंगे? मीटर्स होंगे। और क्या होंगे? मीटर्स होंगे। A poetry is the expression of thoughts, concepts, ideas, feelings in a structured form which has flow, rhythm, rhyme, musical effect and meters। ये meters का थोड़ा सा देखते हैं स्पेलिंग का। ये इसके प्रॉपर है meters, ठीक है। जैसे आयाम्बिक पेंटामीटर, ज्यादातर आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है सर, ये बात हो गई। और आगे क्या कर सकते हैं? तो पोइट्री के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पोइट्री कितने टाइप की होती हैं?
मेजर अगर हम बात करें तो नरेटिव और नॉन नरेटिव। नरेटिव और नॉन नरेटिव। एक होती है नरेटिव पोएट्री, जो कि हमें कहानी के रूप में कोई चीज बताती है, और एक होती है नॉन नरेटिव, एक होती है नॉन नरेटिव पोएट्री। नॉन नरेटिव पोएट्री जिसमें कोई कहानी नहीं सुना रहा है कवि, केवल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है। टेल्स अ स्टोरी, टेल्स अ स्टोरी वॉइस्ड बाय, जिसमें आवाज होती है, जिसको आवाज दी जाती है, खुद नरेटर देता है और कैरेक्टर देता है, या और कोई कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, तो वो तो होता है नरेटिव। और दैट डू नॉट या डज नॉट टेल स्टोरी, डज नॉट टेल स्टोरी just to express feelings, just to express feelings, ये क्या कहलाती है? नॉन नरेटिव पोइट्री कहलाती है। ठीक है, शानदार। लिखो। ठीक है, ये मीटर्ड वर्स में लिखी जाती है। ठीक है, ये मीटर्ड वर्स में लिखी जाती है, नॉट राइम। इसको राइम की जरूरत नहीं होती है, इसको राइम की जरूरत नहीं होती है। किसको? नरेटिव पोइट्री को। नरेटिव पोइट्री को राइम की जरूरत नहीं होती है। मीटर्ड वर्स में, जैसे अपना एपिक हो गया, बैलेड हो गया, ये सारे नरेटिव के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, है ना। बाकी सारी जो पॉइम्स हैं, जैसे लिरिकल हो गई, कोई ड्रामेटिक हो गई, ठीक है, वो नॉन नरेटिव पोइट्री में आ जाएगी। ठीक है, लिरिकल मतलब जिसमें थोड़ा सा म्यूजिकल इफेक्ट आ जाएगा, राइम थोड़ी सी स्कीम उसमें आ जाएगी, तो वो नॉन नरेटिव में आ जाएगी। कोई भी चीज़ हो सकती है। क्लियर बात है। यानी ऐसे पोइट्री में कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर होगा, और इसमें कोई कैरेक्टर नहीं होगा। ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है ना। ये शॉर्ट भी हो सकती है, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। ये शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। जरूर नहीं कि वैसा बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी हो, ऐसा नहीं है ना। और क्या बात होगी इसके बारे में? ठीक है, बस एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है नैरेटिव पोइट्री क्या होती है और नॉन नैरेटिव पोइट्री क्या होती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि एपिक बैलेड क्या होता है, इडल क्या होता है, या इडलिक जो पोइम है वो क्या होती है ना। ये सारी चीज़ें, लिरिकल पोइम क्या होती है, ये इन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, है ना। इन पर बात करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरे पोइट्री के जो टाइप्स हैं इनके बारे में, नरेटिव के एग्जांपल्स देखेंगे, एपिक क्या है, बैलेड क्या है, इडलिक क्या है, फिर आगे लिरिकल क्या है, ड्रामेटिक क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको लर्न करने की कोशिश करो, रिवाइज करो बार बार, थोड़ा सा है ना, इंटरेस्ट आएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।